नानक देव ने कहा छोटे होके रहो। कैसा? जैसे दूब घास। बोले क्यों? बोले जो बड़े बड़े हैं आंधी आएगी, बड़े बड़े तो उड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, पर दूब कभी टूटती नहीं। बांस बढ़ाई बूढ़ियो, एकर बूढ़ न कोय, चंदन के निकटे बसे पर बांस सुगंध न होए। जंगल में अनेकों प्रकार के पेड़ होते हैं, उसमें एक बांस का पेड़ भी होता है। और बांस का पेड़ सीधा सीधा चलता है, उसमें होड़ लगी है, सारे पेड़ों को छोटा बनाते जाना है, और इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि सारे पेड़ों से बड़ा। लेकिन बड़ाई में इतना पागल हो गया कि चंदन के जंगल में सारे पेड़ों में सुगंधी आ जाती, पर बांस के पेड़ में कभी सुगंधी नहीं आती। क्यों? अहंकार। मेरे को लेना ही नहीं है, मेरे को स्वीकार ही नहीं करना, मेरे को छोटा बन के नहीं रहना। बांस में सुगंधी क्यों नहीं आ रही? जगह जगह गांठें पड़ी हैं, जगह जगह रुकावटें हैं, ग्रहण नहीं कर सकता। अहंकार की गांठ है, बड़प्पन की गांठ है, ऐश्वर्य की गांठ है। जीवन की यात्रा में अनेकों परिवर्तन आएंगे, लेकिन शंकर भगवान कहते हैं को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अरे बिना मतलब पॉइंट को खींचते 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 कहां से कहां लेके जाना, जिसका कोई सिर पैर भी नहीं है। अब पेड़ टूट गया तो मेरे को क्या लेना देना? पेड़ के नीचे दब के मर गया कोई, तो मैं क्या बिगाड़ सकता? कोई गाड़ी पलट गई तो मैं क्या कर सकता? टेलीविजन के ऊपर, दूरदर्शन के ऊपर भूकंप की तस्वीरें आती हैं, चित्र आते हैं, बाढ़ के चित्र आते हैं, पानी बह रहा है, मकान टूट रहे हैं, गलियों में से पानी घुस रहा है, कारें बहती चली जा रही हैं, और ये देखता जा रहा है। और साथ में थाली में पड़ा केरी का अचार किधर है, उसकी तरफ भी इसका ध्यान है, और आम के रस कहाँ है, वो भी इसका ध्यान है। करोड़ों रुपए की कार बह गई, ये देख रहा है, आंखों से दिख रहा है, लेकिन मन कहता है उसको देखने से क्या लाभ, खींचे आ गए, इसको खा ले, खींचो को खींच। परांठे को टिकड़े को खा ले। को करी तर्क बढ़ावे साग, क्या फायदा है और मिलेगा भी क्या? आईपीएल मैच है, किसी ने रन बना लिए, कोई जीत गया, कोई हार गया, जब तक बैठे हैं तब तक ये टीम जीतेगी, ये जीतेगी, लेकिन जब उठ गए तो कोई चिंता ही नहीं है। शंकर भगवान ने कहा कि बिना निमंत्रण के पिता के घर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती को तो दौरा पड़ा हुआ है। जैसे कई महिलाओं को दौरा पड़ता है अपने मायके जाने का, वहां कोई टके के भाव पूछ नहीं रहा है, वहां इज्जत भी नहीं है, वहां मान भी नहीं है, वहां सम्मान भी नहीं है, वहां लेना देना भी नहीं है, पर मेरे को तो जाना है। परिवार वाले समझाते हैं, अब हो गए बूढ़े, हो गए बच्चे बड़े बड़े, अब क्या रखा मायके में।
पर जाना है, होड़ लगी है। शंकर भगवान 3-4 बार समझा चुके हैं। राम जी के बारे में भी शंकर समझा चुके हैं, परीक्षा लेने के बारे में भी शंकर समझा चुके हैं, और समाधि लगा के भी शंकर समझा चुके हैं। हर प्रकार से शंकर भगवान ने समझाया, पर सती को ना समझना था, न समझी थी, न समझेगी। और अंत में ये हुआ कि पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी, आप रोकेंगे तो भी जाऊंगी। तो शंकर जी ने दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। भेजने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी अपने मुख्य मुख्य गणों को साथ भेजा और अपनी पत्नी को विदा किया। कि मायके में जाके इसकी इंसल्ट ना हो, इसकी बेइज्जती ना हो, लोग ये ना कहें कि कोई साथ कौन आया, क्योंकि व्यवहार जगत में कुछ पूछना पड़ता है। पति छोड़ने आया, साला छोड़ने आया, जीजा छोड़ने आया, क्या जीजा जी के पिताजी आए, अकेली औरत को नहीं भेजा। दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। शंकर जी ने विदा किया, और विदा होने के बाद में वहां जाके तो दृश्य ही बदला हुआ है। सादर भल ही मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ तो माँ है, वो प्रेम से मिली, हाल चाल पूछा, बहनें मुस्कुरा रही हैं, मजाक कर रही हैं। शंकर जी के बैठने की कोई स्थान नहीं था, शंकर जी का कोई महत्व नहीं था, शंकर जी का कोई नाम नहीं था। एक तो वैसे ही मन जल रहा था कि 87,000 साल बीत गए, शंकर भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, देख नहीं रहे। इस बात का भी दुख था। और दूसरा दुख इस बात का था कि जिसकी परीक्षा लेने गए और उसी ने ऐसी परीक्षा ली सती की कि सती के न बोलते उगलते बनता है, न निगलते बनता है, न कहते बनता है, न सुनते बनता है, झूठ ही झूठ बोल रही है। जीवन में घटनाक्रम ऐसे हुए कि एक के बाद एक दुख बढ़ता ही चला गया, और आज तो दुख की इंतहा हो गई, दुख की अति हो गई कि मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है। आज पिता के यहाँ आकर के सती को लगा कि मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन जब पति के पास थी तो पति की बात को मानना ही नहीं है, पति की बात को सुनना ही नहीं है, पति की बात को समझना ही नहीं है, तो फिर पति का क्या महत्व। अक्सर मैं लोगों में सुनता हूं, 50 साल से समाज में घूमता हूं, तो अक्सर लोगों से सुनता हूं कि पत्नी जो पुण्य करे उसका पुण्य पत्नी को लगता है, और पति जो पुण्य करे उसका आधा पुण्य पत्नी को लगता है। पति पुण्य करे उसका आधा पुण्य पत्नी को मिल जाता है। मिलता होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता मिलता है। अब मिलता है ये कैसे पता लगा? बोले 7 वचन लिए थे, पति पत्नी ने 7 वचन दिए थे। उसमें एक वचन ये था कि जो पति पुण्य करेगा उसका आधा हिस्सा पत्नी को देगा। तो पति काम के वश में था, पति मोह के वश में था, पति के मन में वासना थी। वो वचन इसलिए नहीं दे रहा कि उसको वचन देना है, उसको तो वचन इसलिए दे रहा है कि जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए और जल्दी से जल्दी शीघ्र घर पहुंचे और संसार के सुखों में डूब जाएं। एक वचन पति पुण्य करेगा पत्नी को मिलेगा, और 6 वचन दूसरे
उनको तो पूरा ही नहीं किया। जब 6 वचन पूरे नहीं किए तो 7वें वचन का कोई अधिकार नहीं है। पति का पुण्य पत्नी को मिलेगा, ये पुण्य तब मिलेगा जब इसने 6 वचन और पैदा किए हों, पति का कहना माना हो, पति के दुख में उसको टोंच टोंच के उसके माँ बाप की बुराई कर करके, उसके परिवार को छोटा दिखा करके, भोजन में बनाना तो भेदभाव, बैठने के लिए करना तो भेदभाव, अकेले कमरे में पति पत्नी बात कर रहे हैं तो उसके माता पिता के, पति के माता पिता की बुराइयां ही बुराइयां गिनाना, ये 7वां वचन किसी काम नहीं आएगा। 7वां वचन तब काम आएगा जब 6 वचन पूरे हुए हैं, पर 6 वचन तो पूरे हुए ही नहीं, तो 7वें का क्या अधिकार? कोई पुण्य नहीं मिलता। आदमी अकेला बैठा है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, अंदर से दुख का ज्वार कब पैदा हो जाएगा ये किसी को भी पता नहीं है। दरवाजे से आती हुई हवा भी अंदर बैठे हुए आदमी को परेशान कर देगी। संध्या के समय दरवाजे के बाहर से एक आता हुआ मच्छर भी पूरे घर को परेशान कर देगा। 10 आदमी बैठे हैं, एक ने मच्छर को देख लिया, ये दुखी है, 9 दुखी नहीं है, और ये चारों तरफ देख रहा, मच्छर गया कहाँ? आंखें तेज थी, दिखता जा रहा है, लेकिन आंखें धुंधली हैं, अब मच्छर कहाँ से कहाँ गया पता ही नहीं। लेकिन वो मच्छर मन में द्वंद्व पैदा करके चला गया, मन में ग्लानि पैदा करके चला गया, मन में वितृष्णा पैदा करके चला गया, मन में झंझावात पैदा करके चला गया, घबराहट हो गई, कमरे में चला जाएगा, रात भर सोने नहीं देगा। शरीर में 2 प्रकार का दुख है, एक है ताप, एक है पाप। आदमी बिना मतलब बैठे बैठे मन में ध्रुजता जाए, कुड़ता जाए, सड़ता जाए, फूकता जाए, इन लोगों का दोष नहीं है, इसके अपने पूर्व जन्म का दोष है। वो ताप बन के आते हैं। सती जब से कथा चली और जब तक राम जी की परीक्षा नहीं हो गई, और राम जी की परीक्षा के बाद में बीते संपत 87,000 संपत, और उसके बाद में आते हुए विमान, शंकर भगवान समझा रहे हैं परीक्षा मत लो, ये भगवान है, ये मैं बोलती मैं नहीं मानती, अरे ये परमात्मा है, बोले मैं नहीं मानती, पिता के यहाँ ये नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए, बोले मैं नहीं मानती। अब तो मानती नहीं हो, जो कह रहा है उसकी मानती नहीं हो, अब उसको जगह नहीं मिली है तो तुमको ऑब्जेक्शन क्या, तुमको परेशानी क्या, तुमको दुख क्या, तुम ये ओवर एक्टिंग क्यों कर रही, तुम ये ओवर रिएक्शन क्यों कर रही। पर वो जो पाप का ताप है, वो पाप इकट्ठे होते होते ताप बन गया, और ताप ऐसा बना कि विस्फोट हो गया। योग की अग्नि पैदा की, जल करके भस्म हो गई। लेकिन अच्छा काम एक ही हुआ कि सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय एक अच्छा काम कर लिया, जिससे जिंदगी भर नहीं बनी थी, जिससे जीवन भर नहीं बना था। संसार में अक्सर होता है, विवाह के 15, 20, 50 साल तक स्त्री पुरुष में झगड़ा होता रहता है किसी न किसी बात में।
तो फिर स्त्री पुरुष दोनों ही स्वयं ही विचार करते हैं कि विवाह ना होता तो ठीक था, छोड़ के चले जाएं तो ठीक था, अलग अलग हो जाएं तो ठीक था, लेकिन इकट्ठे क्यों रह रहे हो? बोले बच्चों के कारण। बच्चों के कारण क्यों कह रहे हैं? बोले बच्चे हैं किसके? बोले पति के। बोले बच्चे किसके? बोले पत्नी के। बोले पत्नी से बनती नहीं तो बच्चों का क्या लेना देना? जिस पत्नी से नहीं बनती उसके बच्चे हैं तो उसके लिए तुम क्यों बैठे हो? छोड़ो। जिस पति से तुम्हारी नहीं बनती उसके बच्चे हैं तो तुम उसके लिए क्यों बैठे हो? बच्चों के लिए क्यों बैठे? छोड़ो। पर धर्म ऐसा नहीं कहता। समाज क्या कहेगा? तो समाज झगड़ा करने को बोल रहा है क्या? समाज लड़ाई करने को बोल रहा है क्या? समाज छोटी छोटी बात पे टिप्पणी करने को बोल रहा है क्या? गिलास इधर से उधर रख दिया, इधर तनतनाना चालू। चाय दी, वो चाय नहीं पी तो तनतनाना चालू। अरे चाय दे दी, वो नहीं पी रहा, पी लेगा, आप साइलेंट रहो। पर स्वभाव पड़ गया, टिका नहीं जा रहा, रुका नहीं जा रहा, फन 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 फन, सांप की तरफ फन फन, करना कुछ नहीं है, बस फन फन। सामने वाला देख के डर जाए, वो सामने वाला भी देखता है। ऐसा फन मैं रोज देखता हूं। करते जाओ जो करना। बंधन में बंधे हैं। बोले क्यों? बोले बेटा बच्चा, बेटे हैं, 4 पुत्र हैं, 4 पुत्रियां हैं, इनके लिए नहीं जा रही, इनके लिए नहीं छोड़ रहा। अरे उनके लिए नहीं छोड़ रहा तो इससे झगड़ा क्यों? बोले इसका स्वभाव ठीक नहीं है। बोले इसका स्वभाव ठीक नहीं है तो इससे जो पैदा हुए उनका स्वभाव ठीक होगा क्या? जब यही तेरे को सुख नहीं दे पाई तो इसके द्वारा पैदा किए बच्चे तेरे को सुख देंगे क्या? छोड़ दे। पर नहीं, क्योंकि हमारे जन्म का जो पाप है वो ताप बन के हमको उलझा के रखता है। परिवार में किसी के यहाँ पुत्र होता है, पति बचपन में मर जाता है, पुत्र को बड़ा करते करते भाइयों की सहायता से पुत्र को बड़ा किया, सोचा पुत्र बड़ा होकर सुख देगा, लेकिन पुत्र तो शादी करती पत्नी को लेकर के अलग चला गया। अब सिर धुन धुन के पछताने से कोई लाभ नहीं है। समय अचूक पुण्य का पछताने, पछतावा ही पछतावा है। सती ने देखा शंकर जी की जगह नहीं है, और शंकर जी की जगह तो पहले भी नहीं थी तुम्हारे मन में। तुम कहना मान कहाँ रही थी, पर आज आ गया मन में कि मेरे शंकर का मान होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, देर से हुआ भला हुआ। योग की अग्नि में शरीर जलाने लगी तो सती मरत हरिसन वर मांगा। मरते मरते भगवान से वर मांगा कि मेरे को वही पति चाहिए। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म तक शंकर जी के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। सती ने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर शंकर जी ने गण भेजे, सती के शरीर को लेकर के शंकर जी पूरे विश्व में घूमे, शरीर के 52 टुकड़े कर दिए। विष्णु भगवान ने 52 शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। कहीं ज्वाला जी बन गई, कहीं चिंतपूर्णी, कहीं चामुंडा, कहीं नैना देवी, कहीं तारा देवी, कहीं कामाख्या, कहीं हिंगलाज। शंकर भगवान तो अपनी धुन में थे, राम नाम की धुन में। शरीर कब गिरा पता ही नहीं चला। शंकर भगवान तो कैलाश पर्वत पर जाकर के समाधि लगा के बैठ गए। और इधर ये सती मरने के बाद में पर्वत की पुत्री पार्वती बनी।
पहले दक्ष की पुत्री थी, चालाक की पुत्री थी। दक्ष माने चालाक, और चालाक की बेटी पुत्री, लेकिन नाम सती। स्त्री सती कब होती है? जब पति मरे तो उसके साथ जल करके भस्म हो जाए, उसको सती कहते हैं। पर दक्ष ने तो पैदा होने के साथ ही इसका नाम सती रख दिया, बोले जलने की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन अंत तो वही हुआ, जलना ही पड़ा। नाम रखने से क्या होता है? प्रक्रिया तो पूरी हुई। सती दक्ष की पुत्री थी, दूसरे जन्म में मूर्ख की पुत्री बनी, पर्वत की पुत्री पार्वती, जड़ की पुत्री, मूर्ख की पुत्री। बोले चालाक की पुत्री बनकर देख लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, अब मूर्ख की पुत्री बनकर रहेंगे। पर्वत के यहां, हिमाचल के यहां पार्वती पैदा हुई, नाम रखा उमा। नारद जी घूमते घूमते आए, हिमाचल ने पूछा, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारे। मेरी बेटी के गुण भी बताओ और मेरी बेटी के दोष भी बताओ। नारद जी ने कहा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। अरे पर्वत, तुम्हारी बेटी सुलक्षणा है, इसमें अच्छे ही अच्छे लक्षण है। बोले सुनहु दो अवगुण दुई चारी। बोले दो चार अवगुण इसके सुन लो। बोले अवगुण क्या है? नारद जी ने कहा, इसका जो पति होगा वो योगी, नगन, अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी अहि कर मिलही, परि हस्त अस्तरेख। इसका जो पति होगा वो योगी होगा, नंगा रहेगा, उसके मन में कोई कामना ही नहीं होगी, और उसका भेष जो होगा अमंगल होगा, देखने में सुंदर नहीं होगा। गले में मुंडों की माला, सर्पों की माला, बागंबर, विभूत लगाना, और सिर पे गंगा बह रही है, ललाट पे चंद्रमा है। योगी जटिल अकाम मन, योगी होगा, जटिल होगा, कोई उसको समझ नहीं पाएगा। अकाम मन, कोई कामना नहीं होगी, और नंगा रहेगा। अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलई, परि हस्त हस्तरेख। ऐसा पति इसको मिलेगा। नारद जी तो कह करके चले गए, लेकिन जाते जाते हिमाचल ने पूछा, ऐसा पति मिलकर फायदा क्या? बोले ऐसा पति तो बेकार। बोले ये गुण जो है शंकर भगवान में है, और यदि शंकर में ये गुण होंगे तो अच्छा आदमी, बड़ा आदमी अपनी पॉकेट में मूंगफली के दाने, सिंग के दाने भी खा रहा होगा तो देखने वाला कहता है कि बादाम खा रहा होगा, काजू खा रहा होगा। और गरीब आदमी बादाम भी खाता होगा तो कहेगा बादाम कहाँ से खाएगा, इसको कहीं से भुने हुए चने मिल गए होंगे इसलिए ये खा रहा है। नारद जी ने कहा, ये जो गुण है ये शंकर जी में है, और यदि शंकर इसके पति बन जाए तो निहाल हो जाए, खुशहाल हो जाए, तृप्त हो जाए जीवन। ऐसा पति यदि मिल जाए। नारद जी की बातें पार्वती भी सुन रही थी, उमा भी सुन रही थी, माता पिता भी सुन रहे थे, और पार्वती मन ही मन, उमा मन ही मन प्रसन्न हो रही है
कि ये तो मेरे मन का हो गया। लेकिन ये सब मिलेगा कैसे? तो नारद जी ने कहा तपस्या करने से मिलेगा। तपबल रचे प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करे संघारा। तपस्या से ही विष्णु भगवान संसार का निर्माण करते हैं, तपस्या से ही ब्रह्मा जी संसार का पालन करते हैं, तपस्या से ही शंकर भगवान संसार का संहार करते हैं। यदि तुम्हारी पुत्री तपस्या कर ले तो शंकर जैसा पति इसको मिल जाएगा। थोड़ा समय होने के बाद में पार्वती के मन में विचार आया कि मैं तपस्या करूं। पार्वती तपस्या करने के लिए माता पिता को बोल करके चल पड़ी। पिताजी ने रोका नहीं, क्योंकि पर्वत है हिमालय, और हिमालय पर्वत पे बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, और बड़ी बड़ी गुफाओं में बड़े बड़े आदमी तपस्या कर रहे हैं। कोई उल्टा लटका हुआ है, किसी ने एक हाथ ऊपर कर रखा है, कोई खाता ही नहीं है, कोई पानी पे जीवित रहा है, कोई एक ही समय खा रहा है। जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, साधना का स्तर है। माता जी के नवरात्रे, लेकिन इस समय रामनवमी आएगी तो राम जी के नवरात्रे हैं। पर नहीं, 4 प्रकार के नवरात्रे, 2 नवरात्रे तो अश्विन और ये चैत्र के नवरात्रे, और 2 नवरात्रे गुप्त नवरात्रे होते हैं, जिसमें कामाख्या माता की पूजा होती। इसमें मंत्र की साधना है। एकांत में बैठ करके भगवान के मंत्र का जप करना और अपनी तपस्या के बल पे अपनी वाणी में शक्ति को पैदा करना। किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, किसी से चर्चा नहीं करना। चर्चा किसकी हो रही? बोले भगवान की। ध्यान किसका हो रहा? भगवान का। चिंतन किसका हो रहा? भगवान का। मनन किसका हो रहा? भगवान का। संसार की बातें शून्य हो गई, और भगवान को भी लगता है मेरे को याद कर रहा है। तो भगवान भी कहते हैं चलो इसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी कोई ना कोई साधन निकालते हैं। शंकर भगवान को पता लगा कि पार्वती तपस्या कर रही है। शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने आके क्या देखा कि पार्वती इतनी भयंकर तपस्या करती है, ये भोजन खाना छोड़ो, पत्तों को खाना शुरू कर दिया, और फिर पत्तों को खाना भी बंद कर दिया। इसका नाम हो गया अपर्णा, बिना पत्तों के जो जीवन जी ले। सप्तऋषि आए, पार्वती को देखा, पूछा किसके लिए तपस्या कर रही हो? पार्वती ने कहा सुनो मुनि अविवेक हमारा। बोले आप मेरी बात सुन करके हंसोगे। चाहूं सदा शिव ही भरतारा। बोले मैं हमेशा शंकर भगवान को अपना पति मानना चाहती हूं, शंकर भगवान को अपना पति स्वीकार करना चाहती हूं। मेरी मूर्खता देखो। सप्तऋषियों ने कहा तू तो सचमुच पागल है। बोले कैसे? बोले किसी के घर में कोई आदमी शादी करे या लड़की की शादी करे, और वो परिवार वाले उसकी लड़की को जला करके भस्म कर दें, तो उस लड़के की दोबारा शादी नहीं होती। यदि होती भी है तो लोग पूछते हैं क्यों जलाया था।
क्यों फूका था? क्या कमी थी लड़की में? बोले सप्तऋषियों ने कहा, अरे हमने सुना है कि जिस शंकर से तुम विवाह करना चाहती हो उन्होंने पिछले जन्म में शादी की थी, तुम्हारे जन्म से पहले, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया और मारने के बाद में दुखी है। बोले ना, बोले मस्ती में जीता है। सहज अकाकन के गृह कबहु के नारी खताई। बोले जिनको अकेला रहना आ गया वो स्त्री के साथ नहीं रह सकते। अब तो भीख मांग भव खाही, भीख मांगता है, दुनिया में घूमता है, मस्ती लेता है। बोले अच्छा हुआ मर गई, जान छूट गई। बोले हमने तो एक बात और सुनी है। बोले क्या सुना? बोले हमने सुना है कि कामदेव आया था, उसको भी जला के भस्म कर दिया, इसने शादी का टंटा ही खत्म कर दिया, शादी का झगड़े खत्म कर दिया, कामदेव को ही खत्म कर दिया। अब ना काम रहेगा ना विवाह रहेगा। पार्वती ने कहा कि तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सब विकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। पार्वती ने कहा कि आप कह रहे हैं कि कामदेव को जलाया आज, लेकिन मैं तो जानती हूं शंकर भगवान में तो काम है ही नहीं। मैंने उनके साथ जीवन जिया है, उनके जीवन में तो राम ही राम है। और मेरे से पूछोगे तो मेरे को पता है, हमारे जान सदा शिव योगी। शंकर तो तुम बोलते हो अब योगी बना है। बोले मैं तो जन्म जन्म से जानती हूं वो तो योगी है, अज है, बूढ़ा नहीं होता, अनवद्य है, उसको कोई मार नहीं सकता, अकाम, कामना से हीन है, अभोगी, उसको भोगों की कोई इच्छा ही नहीं है। महात्माओं, आप लोग मेरे पास क्यों आए? महात्माओं ने कहा कि हमने सुना है तुम विवाह करना चाहती हो। अरे शंकर को छोड़ करके हम तेरे को बढ़िया वरदान, बढ़िया वर दे देते हैं, बढ़िया वर ढूंढ देते हैं। 4 भुजा वाला विष्णु, 1000 आंखों वाला इंद्र। पार्वती ने कहा कि यदि आपको विवाह करवाने से परेशानी है, विवाह करवाना ही चाहते हो, तो मेरे को छोड़ के संसार में बहुत लड़कियां हैं, कहीं भी चले जाओ। और यदि मेरे से पूछते हो तो जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु नत रहो कुमारी। बोले मेरा तो जन्म जन्म तक एक ही भावना है कि यदि विवाह होगा तो शंकर से, या तो कुमारी ही रहूंगी। सप्तऋषि वापस चले आए और इधर पार्वती उमा बन के पैदा हो गई, सती उमा बन के पैदा हो गई, तपस्या करती है, साधना करती है। और शंकर भगवान तो कैलाश पे बैठे बैठे शंकर भगवान राम जी का ध्यान करते हैं। एक दिन विष्णु भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने प्रणाम किया, प्रभु क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा ये है कि जो पिछले जन्म में तुम्हारी पत्नी सती थी वो इस समय पार्वती बन के पैदा हो गई। विष्णु भगवान ने कहा शंकर, जो मोह पर निज नेहु, यदि तुम मेरे से सचमुच प्रेम करते हो तो जाई विवाह शैलज ही, यह मोहि मांगे देहु। तो मेरी इच्छा है कि तुम पार्वती से जाके शादी कर लो, ये मेरे को वरदान दो। शंकर भगवान ने कहा कि आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी,
शंकर भगवान ने कहा आपकी आज्ञा चिरोधार्य, आप जो आज्ञा दे रहे मैं सिर पे धारण करता हूं। विष्णु भगवान ने कहा मेरी आज्ञा सिर पे नहीं रखना। बोले क्यों, परेशानी क्या है? बोले सिर पे गंगा बह रही है और गंगा के साथ में आज्ञा भी कहीं की कहीं बह जाए, पता ही नहीं चले। अब उर राखो जो हम कहूं। बोले इसमें हमारी आज्ञा को सिर पे नहीं रखना, इसको हृदय में रखना है। क्या आज्ञा? बोले पार्वती से विवाह करो। ऐसा कह करके विष्णु भगवान चले गए। शंकर भगवान तो समाधि में है, तो विवाह कैसे करें? सभी देवता इकट्ठे हुए। शंकर भगवान को जगाएगा कौन? शंकर भगवान को समझाएगा कौन? शंकर भगवान को मनाएगा कौन? ऐसा विचार आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि विवाह के लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। कैसा वातावरण? शंकर भगवान के मन में विवाह की इच्छा। लेकिन विवाह की इच्छा कब होगी? शंकर तो समाधि में बैठे हैं, उनको तो राम से लगन है। वो तो 24 घंटे गाते हैं राम ना विसार बंदे, राम ना विसार। भोले राही चलते जाना, इस जीवन का क्या है ठिकाना। जीवन के दिन 4 बंदे, राम ना विसार बंदे। राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे। शंकर कहते हैं क्या रखा है विवाह में, क्या रखा है संसार में? राम को नहीं छोड़ना। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? कह नानक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया? तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया? तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? नाम जपना छोड़ा, परमात्मा का स्मरण करना छोड़ा, भगवान का भजन करना छोड़ा। संसार की वस्तुओं के पीछे पड़ा रहा, कौड़ियों को संभाल रहा है, लाल रतन छोड़ दिया। शंकर भगवान समाधि में बैठे हैं, उनकी समाधि कौन खोलेगा? तो कामदेव को पूछा कि तुम खोल सकते हो? कामदेव ने कहा मैं उनकी समाधि तो खोल दूंगा, पर मेरी समाधि लग जाएगी, मेरे को वो जला करके भस्म कर देंगे। शंकर जी के 3 नेत्र हैं, तीसरा नेत्र जब खुलता है जला करके भस्म कर देते हैं। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, यदि एक आदमी के मरने से पूरा गांव बचता हो तो एक आदमी को मरना चाहिए। यदि गांव के खत्म होने से शहर बचते हो तो गांव को खत्म हो जाना चाहिए, और यदि शहर को खत्म होने से पूरा राष्ट्र बचता हो तो शहर को खत्म हो जाना चाहिए। और यदि इसके विपरीत अपने ऊपर कष्ट आता है तो आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, तो फिर कल्याण नहीं, अपना कल्याण, अपना मरना कल्याण नहीं, अपने को बचाने के लिए उस धरती को छोड़ दे।
जैसे पाकिस्तान को छोड़ करके लोग भारत में आ गए, अफगानिस्तान को छोड़ करके लोग भारत में आ गए, बांग्लादेश को लोग छोड़ करके भारत में आ गए, वर्मा को छोड़ करके लोग भारत में आ गए। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, पहले अपने को बचाओ। देवताओं ने कहा कामदेव जाओ। कामदेव गए, देखा कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान समाधि लगा के बैठे हैं, और कामदेव ने तो अपनी बाणों की बौछार कर दी, लेकिन शंकर भगवान की समाधि तो खुलती नहीं है। अब इसने क्या देखा, एक आम का पेड़, आम के पेड़ पे काम जाके बैठ गया। आम एक ऐसी वस्तु है, उसके साथ का लगाएंगे तो काम बन जाएगा, और आम के साथ र लगाएंगे तो राम बन जाएगा। आम के साथ र लगा तो राम, का लगा तो काम, और काम आम के ऊपर बैठा, बाण मारा, शंकर जी को लगा। तब शिव तीसर नयन उघारा, तीसरी आंख खोलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। लेकिन काम तो जला, पर आम का पेड़ नहीं जला। बोले आम का पेड़ क्यों नहीं जला? बोले आम के साथ रा लगेंगे तो राम बनेगा। आम के जलने की आवश्यकता नहीं है, क के जलने की आवश्यकता है, रा के जलने की आवश्यकता नहीं है। कामदेव की पत्नी रति आई, शंकर जी के चरणों में आके गिर गई, मेरे पति को जला दिया। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, अवडरदानी हैं, वरदान दे दिया, कृष्ण के वंश में कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति प्रद्युम्न बन के पैदा होगा, तुम वहां चली जाओ। आज तक कामदेव शरीर के साथ था, अब बिना शरीर के रहेगा, किसी को भी व्याप जाएगा, किसी के भी दिमाग में घुस जाएगा। काम जल गया, शंकर भगवान की आंख खुली, सारे देवता इकट्ठे होके आ गए। शंकर भगवान ने से देखा कि सारे देवता आए हैं, क्या चाहिए? बोले सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाह, निज नयनन देखा चही, नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी ने कहा, ये जितने देवता आए हैं, इनके मन में एक उत्साह है, एक उमंग है। क्या? बोले आपका पार्वती का विवाह तो कब से हो रखा है, आपकी और उमा की शादी कोई नई नहीं है, लेकिन ये देवता अपनी आंखों से तुम्हारी शादी होती हुई देखना चाहते हैं। जैसे घर में बेटा 6 साल का हो गया और विवाह की एल्बम, जो माता पिता की शादी की एल्बम थी, वो ड्रॉ में से निकाली, झाड़ पोंछ करने के लिए 6 साल का बच्चा जो घर वालों को पहचानना शुरू कर दिया था, ये मेरे नाना है, ये मेरे परनाना है, ये मेरी नानी है, ये मेरी मामा है, इसलिए एल्बम के पन्नों को पलटना शुरू किया तो माता पिता की फोटो दिखाई दे रही है, दादा दादी की दिखाई दे रही है, मामा मामी की दिखाई दे रही है, नाना नानी की दिखाई दे रही है, और पूरा एल्बम पलट दिया। इसने एल्बम फेंक दिया और रोना शुरू कर दिया। माँ बाप बाहर से आए, क्या हुआ? बोले होना क्या है? बोले रोने का कारण है। बोले ये सामने एल्बम, इसमें आपकी फोटो है, मैं यहां कहां हूं? माता पिता ने कहा
जब हमारा विवाह हुआ था उस समय तुम नहीं थे, हमारे विवाह होने के बाद में तुम थे। अभी रामनवमी आएगी, सारे शहर में उत्सव मनाया जाएगा। मंदिर में झांकियां बनेगी, प्रसाद बनेगा, व्रत रखा जाएगा। प्रातः काल 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ के लोग स्नान कर लेंगे, पुराने कपड़ों का त्याग कर देंगे। घर घर में पूजा शुरू हो जाएगी। कहीं रामायण का अखंड पाठ होगा, कहीं सुंदरकांड का पाठ होगा। दोपहर को 12 बजे सारा संसार भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, घंटियां बजेगी, घड़ियाल बजेंगे। ऐसा लगेगा राम घर घर पैदा हो रहे हैं। राम जी के विवाह का उत्सव होता है, झांकियां निकलती हैं जनकपुर में। लोग बांस के डंडे खड़े करते हैं, उसमें कागजी पन्नियां लगाते हैं। कोई जनक बनता है, कोई दशरथ बनता है, कोई सुनैना बनती है, और मेरे जैसा आदमी भी कुछ बन जाता है। देखने वाला पूछता है कर क्या रहे हो? बोले राम जी का विवाह। अरे राम जी का विवाह हुआ था तो खंबे सोने के थे, यहाँ खंबे क्या हैं? बोले बांस के। बोले उसमें हीरे मोती लगे थे, यहाँ के लगे हैं पन्नियां। बोले वहां जनक थे, वहां क्या कमी थी? तो जो बनाने वाला कहता है, वो कहता है जहां जनक थे पर वहां मैं नहीं था, यहां पर मैं हूं। मेरे प्रेजेंस में राम जी का विवाह हो रहा है, मैं हूं तो राम पैदा हो रहे हैं। राम मेरे हैं, परमात्मा मेरे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि सारे देवताओं के मन में ये इच्छा है, आपका विवाह तो हमेशा के लिए हो रखा है, लेकिन निज नयनन देखा चाहे, हम उसको प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं। डायरेक्टर ने कहा कि आप शादी कर लो, बोले हम देखना चाहते हैं, हमको शादी करके दिखाओ। जैसे आजकल लोग 50वीं साल की वर्षगांठ में वही पुराना रिहर्सल करते हैं, जिनके पास पैसा हो गया वो बरातियों को भी इनवाइट करते हैं, रिसेप्शन भी करते हैं, और साथ साथ फेरे भी लेते हैं, और उनके जो बेटे बेटियां हैं उनको बधाई भी देते हैं। उनकी वीडियो बनती है और वीडियो लोगों को परोसी भी जाती है, और देखा देखी दूसरे भी पागलपन शुरू कर देते हैं कि हमको भी करना है। शादी की एनिवर्सरी, लेकिन शादी की एनिवर्सरी पे अब पति पत्नी से बात करो तो मजाक मजाक में वो जो पति है, पत्नी तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन पति बोलता है कि आज मेरे को उम्र कैद हुई थी, और उम्र कैद का 50वां साल है, 25वां साल है, 24वीं वर्षगांठ है। पत्नी मन में खुश होती है कि मैं तो पागल थी, पर तेरे को भी मैंने कैसे पागल करके दिखाया, तू भी मेरे को छोड़ के नहीं जा सकता। आने वाले बधाइयां दे रहे हैं, पर जिसको दे रहे हैं वो बधाई ले रहा नहीं ले रहा, वो तो लेने को तैयार ही नहीं है। पर बच्चों ने तैयारियां कर दी। 24वीं वर्षगांठ, 30वीं वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, प्लेटिनम जुबली, 75वीं वर्षगांठ।
ऐसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि सकल सुरन के हृदय अस परम उत्साह, निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। तो शंकर जी ने कहा दिखा देते हैं, करो तैयारी। सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा कि तुम्हारे पिताजी आएंगे, घर चले जाना। और पिताजी को जाकर के समझा दिया, बेटी को बुला लो, जन्मपत्री बनाओ, और उसके बाद में वो बायोडाटा बनाओ। बायोडाटा बन गया, पत्रिका बट गई। शंकर भगवान का विवाह है तो सारे देवता चल पड़े, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर, वरुण, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सब अपने अपने ढोल ढमाके बजाते बजाते आ रहे हैं, सब आनंद के साथ में हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर तो उत्सव शुरू हो गया। घोषणा हुई बारात चलनी चाहिए। अब बारात चली तो मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि शंकर जी के जो बाराती थे वो तो विचित्र ही हैं। किसी का एक मुख है तो किसी का मुंह ही नहीं है, किसी के लंबे लंबे ओंठ है तो किसी की 10-10 आंखें हैं, किसी का हाथ ही नहीं है तो किसी का पैर ही नहीं है। भूत प्रेत पिशाच, और वो चल भी कैसे रहे हैं, कभी विष्णु भगवान की बारात लोगों में, कभी ब्रह्मा जी के लोगों में। अब विष्णु भगवान ने कहा भाई देखो ये सिस्टम ठीक नहीं है, इसलिए अपने अपने लोगों को अलग अलग कर लो। जैसे विष्णु भगवान की आज्ञा हुई, विष्णु भगवान के लोग अलग, झांकियां अलग हो गई। ब्रह्मा जी के लोग अलग, इंद्र कुबेर के लोग अलग। अब शंकर जी के बाराती कहाँ जाएं? तो शंकर जी ने अपना नाद बजाया और सारे भूत प्रेत शंकर भगवान को सजाने शुरू कर दिया। दूल्हा बनाओ, दूल्हा। विष्णु भगवान के परिवार की स्त्रियां आई, हम बनाएंगे। ब्रह्मा जी की स्त्रियां आई, हम बनाएंगे। बोले करना क्या? बोले सिर पे गुलाबी रंग का फेटा बांधना है। लेकिन गुलाबी रंग का फेटा बांधा, गुलाबी रंग दिया था, ऊपर से गंगा बह रही थी, वो फेंटा गीला हो गया और उसका सारा रंग शंकर जी के पूरे शरीर पे फैल गया। फेंटे का रंग, पगड़ी का रंग बेकार हो गया। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा बीत गया। गणों ने पूछा करना क्या चाहते हो? बोले बारात जाएगी, दूल्हे को तैयार करना है। बोले तैयारी में करना क्या, हमको बताओ ना, हम डेली इनके पास रहते हैं, हम सजा देंगे। बोले पगड़ी बनाना है। तो गणों ने क्या किया, जो जटाएं बिखरी हुई थी, उन बिखरी हुई जटाओं का जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बना दिया। बोले कैसा लग रहा है? बोले बहुत सुंदर। बोले अब और क्या चाहिए? बोले मुकुट के ऊपर मोर लगना है, मोर पंख। बोले मोर पंख क्यों लगाते हैं? बोले मोर पंख इसलिए लगाते हैं कि बारात में जो लोग जाते हैं वो सज धज के जाते हैं। उस बारात में असली दूल्हा कौन है तो उसको निशानी लगा देते हैं कि उसके सिर पे पंख है, जो पंख वाला है वो दूल्हा है। बोले पंख का मतलब क्या है? बोले अट्रैक्शन, देखने वाले का ध्यान हटे नहीं, देखने वाला देखते ही जाए, आंख इधर उधर ना जाए, देखने वाला दूल्हे को देखे। आप लोगों ने देखा होगा आजकल बारातें जाती हैं, सभी घाघरा पहन के घूम रही औरतें,
और जिसकी शादी है उसने तो कपड़े कम कीमत का कपड़ा पहना है, और जो बारात में लड़के जा रहे दूसरे, उन्होंने उससे ज़्यादा बढ़िया बढ़िया पहना हुआ है। पहचान में नहीं आता दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है, किसकी शादी है। तो गणों ने कहा क्या करना है? बोले मोर लगाना है। कहाँ? बोले मुकुट के ऊपर। क्यों? बोले अट्रैक्शन, दिखता रहे। बोले ऐसा 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 लगाएंगे मोर कि आदमी देखेगा ही उस तरफ। कमरे में से गए, बड़ा सा नाग ले आए फन वाला, उसको लगा दिया। वो फन वाला नाग ऐसे ऐसे करता है, और जो बारात में लोग जा रहे हैं वो उधर ही देखते हैं, ये कहीं हमारी तरफ ना आ जाए। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहरे ब्याला। बोले और बताओ क्या करना? बोले कानों में कुंडल। बोले कुंडल क्यों? बोले सिर हिलाएगा तो कुंडल हिलते हैं। झुमके बड़े बड़े होने चाहिए, सिर हिलाना नहीं पड़े, थोड़ा भी सिर हिले तो झुमके ज्यादा हिले। ये कमरे में से गए, 2 बिच्छू निकाल लाए, कान में फंसा दिए। सिर हिलाने की जरूरत नहीं, बिच्छू हिलते जा रहे हैं, और देखने वाला देख रहा है कि बचो भाई। नयन 3 उपवीत भुजंगा, 3 आंखें। बोले बच्चे को जनेऊ तो पहना दो। बड़ा सा सांप लाए लंबा, उसका ही जनेऊ पहना दिया। बोले दूल्हे की ड्रेस कैसी? बागंबर की छाला लपेट दी। बोले कुछ पाउडर तो लगा दो। तो 2 बाल्टी भर के राख की लाए और ऊपर से हर हर महादेव कर दिया। सिर पे गंगा बह रही है, नीलकंठ है, पूरे शरीर पे विभूति ही विभूति है। बैल को ला करके खड़ा कर दिया। लोग घोड़ी पे जाते हैं, शंकर भगवान बैल पे। और घोड़ी पे बैठना हो तो मुंह आगे को करना, और शंकर भगवान पीछे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। लोगों ने कहा पीछे की तरफ? बोले दूल्हे को आगे की तरफ बिठाएंगे तो लोग सामने से देख लेंगे। लेकिन शंकर कहते हैं मेरे को दिखाना नहीं है, जिसको दिखाना है वो पीछे घूम के आके आएगा। मैं क्यों लोगों को दिखाऊं कि मैं दूल्हा हूं? उल्टा होकर के बैल के ऊपर, बैल मैंने धर्म के ऊपर सवार होकर के शंकर भगवान जा रहे हैं, और पीछे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और पीछे शंकर भगवान की सेना, भूत प्रेत पिशाच सब। बिलग बिलग होई करहु समाजा। विष्णु भगवान ने कहा अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो भाई। हंसी कर रही हो परपुर राजा, नहीं तो दूसरे के राज्य में जाकर के मजाक उड़ेगा कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, कोई घालमेल हो गया, सेटिंग नहीं हो रही। सबसे आगे विष्णु भगवान। हिमालय राजा की स्त्रियां मैना सोने की थाली में आरती लेकर के आ रही हैं, बच्चे आगे भाग रहे हैं, जवान स्त्रियां आगे आगे जा रही हैं। और विष्णु भगवान को देखा तो लगा यही दूल्हा है। आपस में बातचीत होने लगी, यही दूल्हा है, इसी की आरती करना है। तो एक बूढ़ी स्त्री आगे जाके बोली कि आप दूल्हा? बोले दूल्हा तो पीछे है। बोले फिर आप? बोले हम तो कैशियर हैं, हम तो प्रबंध करने वाले हैं। लोगों में चर्चा चल पड़ी, जिस बारात, जिस दूल्हे का कैशियर, जिस दूल्हे का प्रबंधक इतना सुंदर हो, 4 भुजाओं वाला हो, तो कहने क्या है। पीछे से इंद्र आ गए, 1000 आंखें। बोले ये कौन? यही लगता है। बोले ना। बोले कौन? बोले चौकीदार। अरे कैसा चौकीदार? बोले 2 आंखों से चौकीदारी होती। बोले नहीं, यहां 1000 आंख से। चौर ढके तो अंदर आ ही नहीं सकता, रोम रोम दिख रहा है। शोर मच गया। चौकीदार 1000 आंख वाले और 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी।
बोले ये कौन है? बोले ये पैदा करने वाले, धरती में से अनाज, पेड़ों में से फल। अच्छा अच्छा, भंडारी हैं? बोले हाँ। वाह वाह, क्या कमाल है। भंडारी 4-4 मुंह वाला, 8-8 आंख वाला, अब संभालने की क्या जरूरत है? वरुण, पवन, पंखा चल रहे हैं, वरुण जी पानी डालते जा रहे हैं, सफाइयां होती जा रही हैं। अरे दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है? बच्चे आगे भागते जा रहे हैं। तो आगे जाके देखा तो भूत प्रेत पिशाच, बच्चे भागे और अपनी अपनी माताओं की गोद में जाके छुप गए। बोले कौन, क्या हुआ? बोले दूल्हे का दर्शन वही करेगा जिसकी यमराज से दोस्ती होगी, मित्रता होगी। क्या हुआ? बोले अमंगल भेष है, बैल पे बैठा हुआ है, घोड़ी पे नहीं आया। सुनैना सोने की थाली में लेके आरती आई, जैसे शंकर भगवान को देखा तो दीपक बुझ गया, गिर गई थाली, बेहोश हो गई। लोग उठा के ले गए। शंकर भगवान के गणों ने कहा कि प्रभु चलो वापस। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले अमंगल हो गया, दीपक बुझ गया। प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही थाली में, पहले ही कोर में ही ये मक्खी आ गई। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरे को आदत है। किस बात की? बोले मैं शमशान में रहता हूं और मेरे पास जो भी आता है वो दीपक को बुझा करके ही आता है। और सच में मेरी सास मेरे को पहचान गई। सास आरती लेके आई थी कि दीपक से मैं शंकर की आरती उतारूंगी, पर सास ने जब देखा कि जिसकी आरती उतारती हूं वो तो सूर्य है, अब सूर्य की आरती दीपक से मैं क्या उतारूं, इसलिए मेरी सास ने दीपक को बुझा दिया कि सूर्य के सामने दीपक का क्या महत्व है, छोड़ो। मेरी सास पहचान गई। शंकर जी तो बारात घर में चले गए और पार्वती की माता ने घोषणा कर दी जिंदा जी शादी नहीं करूंगी। नारद कर मैं काह बिगारा, बसत भवन जिन मोर उजारा। अरे मैंने नारद का बिगाड़ा क्या था, मेरा घर बर्बाद कर दिया। स्वप्न ही जिनके मोह न माया। बोले नारद जी को क्या पता दुनियादारी क्या होती है, नारद जी को क्या पता विवाह क्या होता है। बांझ की जाने प्रसव की पीड़ा, जो बांझ औरत है वो बच्चा पैदा करने की पीड़ा को क्या जाने। नारद तो बांझ है। यदि नारद मेरे को मिल जाए तो मैं उनके काट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। नारद जी को पता लगा कि सारा काम बिगड़ने वाला है। नारद जी सप्तऋषियों को लेकर के आए, हिमाचल मैना के पास जाके बैठे और मैना से पूछा तुम पार्वती की क्या लगती हो? मैना ने कहा मैं पार्वती की मां। नारद जी ने मैना के सिर पे हाथ रखा और हाथ रख के बोला अब देखो तुम पार्वती की क्या लगती हो। तो जब सिर पे हाथ रखा तो देखा पार्वती मैना की मां है और शंकर जगता पितरो बंदे पार्वती परमेश्वर हो। सारे संसार के मालिक शंकर पार्वती हैं और हम सब तो इनके सेवक हैं। नारद जी ने कहा तुम विवाह नहीं करोगे, इनका विवाह तो हो रखा है, तुम तो यश ले लो, तुम तो मान ले लो। मैना तैयार हो गई। मैना ने शंकर भगवान पार्वती का विवाह किया और विवाह करने के बाद में कैलाश पर्वत पर आए। घर में 2-2 पुत्र पैदा हुए।
एक गणपति, एक खड़ानन। गणपति के एक पुत्र हुई, एक पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए, एक शुभ एक लाभ। गणपति की 2 पत्नियां, एक रिद्धि एक सिद्धि। खड़ानन तपस्या करने के लिए अलग चले गए। भोगों को भोगते भोगते समय बीत गया। एक दिन शंकर भगवान, बच्चे अपने अपने काम पे लग गए थे। शंकर भगवान बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। पार्वती आई और वाम भाग शिव आसन दीना, बाईं तरफ बैठने के लिए शंकर भगवान ने आसन दे दिया। और आसन देने के बाद में पार्वती ने प्रश्न किया, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम कौन है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। जब राम कौन है ये पूछा, तो रामायण में शंकर भगवान ने पार्वती को 32 गालियां सुनाई। जो बहरा है, जो अंधा है, जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, काई विषय मुकुर मन लागी, जिनके मन में काई लगी हुई है, मुकुर मलिन और नयन बिहीना, राम रूप देखे कि मिदीना। शीशा गंदा है, आंखें अंधी हैं, वो राम को क्या देखेगा। ऐसे 32 प्रकार के दुर्वचन कहे शंकर भगवान ने। जो कहता है राम कौन है, अरे राम संसार के मालिक हैं। लेकिन बातें करते करते शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, ये मैंने बुरे शब्द कहे हैं, ये तेरे लिए नहीं है, ये तो मूर्खों के लिए है। और तू तो जन्म जन्म से भगवान की दासी हो, जन्म जन्म से भगवान को चाहने वाली हो। आओ बैठ करके राम कथा करें। शंकर भगवान राम कथा कहते हैं और पार्वती कथा सुनती है। और बार बार वही पुरानी बात याद आती है, सच्चिदानंद भगवान की जय।